एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। स्वागत है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के लेक्चर 9 में। लेक्चर 8 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इस सीरीज़ में हम अभी तक बहुत सारे आर्टिकल्स जो कि आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 35 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमने पढ़ा, सिटीजनशिप हमने पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा। आज लेकर आए हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आखिर ये होते क्या है? सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं इसका जो सोर्स है वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में था। सबसे पहले डीपीएसपी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में था, जिसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया और हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोरो किया। जो आर्टिकल 45 है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डीपीएसपी के बारे में जानकारी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने पार्ट 4 में डीपीएसपी को ऐड किया, जो कि आर्टिकल 36 टू 51 है। तो देखिए, अक्सर ये डिबेट चलती रहती है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में डिफरेंस क्या है। तो कुछ डिफरेंसेस हम देखते हैं। अनलाइक द फंडामेंटल राइट, द स्कोप ऑफ डीपीएसपी इज लिमिटलेस एंड इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड वर्क एट ए मैक्रो लेवल। तो जो फंडामेंटल राइट्स का लिमिट है वो ऐसे पर्टिकुलर है, लेकिन डीपीएसपी का जो लिमिट है वो लिमिटलेस है और बहुत छोटे छोटे लेवल तक भी हमको डीपीएसपी का फ़ायदा मिलता है। डीपीएसपी कंटेंट्स ऑफ ऑल द आइडल्स विच द स्टेट शुड फॉलो, मतलब कि स्टेट को कैसे काम करना चाहिए, स्टेट को क्या आइडल फॉलो करके काम करना चाहिए, वो डीपीएसपी में मेंशन है। Direct principle are affirmative direction. On the other hand, fundamental rights are negative और prohibitive in nature because they put limitations on states. तो जो fundamental rights है वो limitation put करते हैं state पर, लेकिन जबकि DPSP ऐसा नहीं करते। The DPSP is not enforceable by law, it is non-justiciable. तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट हमारी राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है, लेकिन डीपीएसपी ऐसा नहीं है। डीपीएसपी इज़ आइडल टू बी फॉलोड बाय स्टेट। ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में कि अगर डीपीएसपी का कोई वायलेशन करता है तो उसको हम कोर्ट में सू कर सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डीपीएसपी एंड एफआर गो हैंड इन हैंड। डीपीएसपी इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू एफआर। मतलब ऐसा है कि डीपीएसपी और एफआर दोनों साथ है। ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी एफआर से कम है या एफआर डीपीएसपी से कम है। सबऑर्डिनेट मतलब यही होता है कि वो उसके अंडर में काम नहीं करे। इस तरीके से हम डीपीएसपी को और फंडामेंटल राइट को जो बेसिक डिफरेंसेस है वो स्टडी करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 36 क्या बोलता है? इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट सेम इन आर्टिकल 12। जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, आर्टिकल 12 में ये बताता है कि स्टेट कौन है। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, म्यूनसिपालिटीज़ हो गई, पंचायत हो गई, वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो आर्टिकल 36 में भी सेम चीज़ डिफाइंड है और वो सेम है आर्टिकल 12 की तरह। आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की क्या एप्लीकेशन है। दिस प्रिंसिपल एम एट एंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल एंड एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट। तो ये यही बोलता है कि इंडिया को ऐसी स्टेट बनाए जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिले और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। अब देखिए, हर चीज़ किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस होती है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल सोर्स एंड ऑब्जेक्टिव, दिस आर डायरेक्टिव बेस्ड ऑन। ये कुछ आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो देखिए, फर्स्ट आइडियोलॉजी जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, सामाजिक। सेकेंड है गांधीयन प्रिंसिपल, महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल्स थे उन पे आधारित कुछ डीपीएसपीज है। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, कुछ जो डीपीएसपीज है वो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। आइए पढ़ते हैं कौन कौन से जो हमारे डीपीएसपीज है वो किस किस प्रिंसिपल पे कैसे कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे कौन से जो हमारे डीपीएसपीज है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो है। तो आर्टिकल 38 बोलता है, द स्टेट शाल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर, बाय एंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज़। तो जो आर्टिकल 38 है वो बोलता है कि स्टेट कोई भी लॉ बनाए तो उसके अंदर हमेशा सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। आर्टिकल 39 बोलता है, द स्टेट शाल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग right to an adequate means of livelihood, ownership and control of material resources. The state shall avoid concentration of wealth in few hands, equal pay for equal work. तो देखिए, ये सारे आप जो अभी डीपीएसपीज देख रहे होगे, इन्हीं के बेस पे तो हमारे कंट्री में पॉलिसीज़ बनती है।
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बोलते हैं ना कि सभी जितने भी लेबरर्स है या जो भी है वर्कर्स है उनको सेम काम करने के लिए सेम पैसे मिलने चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और देखिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स, ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कम से कम हमको हमारे रोज़गार के लिए या खाने पीने के लिए एडुकेट मीन्स होने चाहिए, मतलब कि जॉब होनी चाहिए या फिर जो भी ऐसा वर्क हो वो हमारी लाइवलीहुड को जनरेट करने के लिए होना चाहिए। तो जो भी पॉलिसीज़ हमारी बनती है वो मोस्टली डीपीएसपी पे बेस्ड ही होती है। आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 41 बोलता है टू सिक्योर टू राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। तो देखिए इसी आर्टिकल के तहत जैसे एम्प्लॉयमेंट देने का जो वर्क है वो भी गवर्नमेंट का है और हमारी एजुकेशन के लिए भी अच्छी जो पॉलिसीज़ बनाने का वर्क गवर्नमेंट। तो देखिए आर्टिकल 41 ये बोलता है, तो अभी इसके तहत आपने देखा होगा आरटीए एक्ट चलता है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है बहुत सारी स्टेट्स में, और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में भी एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। तो देखिए यही पॉलिसीज़ डिटरमाइन करते हैं हमारे डीपीएसपी। आर्टिकल 42, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो देखिए इसी के तहत आपने पॉलिसीज़ देखी होगी, जो मैटरनिटी लीव्स मिलती है और जो भी जो मैटर उस समय जो कंडीशंस रहती है प्रेग्नेंट वूमेन की, तो उनके लिए स्पेशल पॉलिसीज आती है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी देखिए इस डीपीएसपी से अफेक्टेड पॉलिसीज है जो कि सोशलिस्टिक है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो देखिए जो हम बोलते हैं कि एक वेज एक्ट होना चाहिए, तो वो वेज एक्ट जो हमारा बना है वो आर्टिकल 43 के तहत ही बना है। आर्टिकल 43 ए बोलता है द स्टेट शाल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हमारे जो भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्ट बने हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट में भी वर्कर्स को पोजीशंस दी गई है, तो वो इस पीएसपी के थ्रू ही मिल सकी है। आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो आपने देखा ही होगा कि जो अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती चलती है, जैसे मिड डे मील हो गया या फिर जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं उनको अच्छी मील प्रोवाइड करना हो गया, तो ये इसी डीपीएसपी से इंस्पायर्ड होकर वो पॉलिसीज़ बनी हैं। तो ये कुछ हमारे डीपीएसपी के सोशलिस्टिक अप्रोच थे और जो ये आर्टिकल्स है ये सारे सोशलिस्टिक अप्रोच में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देन आते हैं कि गांधीयर प्रिंसिपल पे कौन कौन से डीपीएसपीस बने हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 40, द स्टेट शाल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो गांधी जो थे वो विलेज पंचायत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ध्यान देते थे, तो ये डीपीएसपी उन्हीं की आइडियोलॉजी को, उन्हीं की फिलोसॉफी के आधार पे ये डीपीएसपी को इंसर्ट किया गया है। और इसी आधार पे आपने देखा होगा कि हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है, म्यूनसिपलिटी सिस्टम है, वो आज फोर्स में आए हैं। आर्टिकल 43, द स्टेट शाल एंडिव्यू टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए भी आर्टिकल 43 में कहा गया है। आर्टिकल 43 बी में यह कहा गया है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बने हैं उसको प्रमोट किया है इस आर्टिकल 43 बी में, और ये भी बोला है कि उनको फंक्शन और ये सब अच्छे से चले। आर्टिकल 46 में बोला है द स्टेट शाल प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। तो देखिए वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए भी गांधीयन पॉलिसी प्रिंसिपल्स के आधार पर आर्टिकल 46 इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई गई एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए। आर्टिकल 47, द स्टेट शाल टेक स्टेप टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो देखिए ये बोला गया है प्रिंसिपल में, और ऐसा बहुत सारे स्टेट ने किया भी है डीपीएसपी में, जहाँ पर मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बैंड है, जैसे कि अल्कोहल और ये सब। आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्क। तो ये देखिए ये आर्टिकल 48 बोलता है, और वो हमारे यहाँ पर पॉलिसी भी है कि काऊ का जो अगर स्लॉटर कर रहे हैं तो वो गलत है विदाउट परमिशन। आइए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो हम देख चुके हैं गांधी प्रिंसिपल कौन कौन से डीपीएसपी बेस्ड थे, अब देखते हैं कि लिबरल पे कौन कौन से बेस्ड है। आर्टिकल 43 बोलता है द स्टेट शैल एंड्योर टू सिक्योर फॉर सिटीजन एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब वन लॉ फॉर होल कंट्री। आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो इसके आधार पर ही हमारा राइट टू एजुकेशनल जो एक्ट है वो भी बना है। आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। तो आप देख ही रहोगे कि नई नई जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, नए नए लेबोरेटरीज बन रही है, तो ये इसी आर्टिकल्स पे बेस्ड है। आर्टिकल 48 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट एक आपने देखा ही होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट जो है या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट है, वो इसी डीपीएसपी के आधार पर बना है। आर्टिकल 49, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट और प्लेस और आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो ये भी आप जानते ही हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज़ इंडिया में बनी हुई है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए,
और उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी बनाया गया है। आर्टिकल 50, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से फॉलो किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इसी से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 51, इट डिक्लेयर्स दैट टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जो हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है, पॉलिसीज़ होती है और जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है वो इसी आर्टिकल से इंस्पायर्ड है। तो ये देखिए सारे जो ये आर्टिकल थे 36 to 51 हमने डिस्कस किए। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस DPSP से रिलेटेड वो हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद DPSP में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। सबसे पहला जो था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 था। इसके अंदर आर्टिकल 39A, 43A, 48A को ऐड किया गया और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 39A में बोला फ्री लीगल एड टू पुअर, मतलब ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि अगर मान लो किसी केस में फंस जाते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, तो उनको गवर्नमेंट फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। और देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, तो इसके अंदर सेक्शन 2 ऐड किया गया आर्टिकल 38 में, विच डिक्लेयर द स्टेट इन पर्टिकुलर शाल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनक्वालिटी। इनको जो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज है उसको स्टेट ये कोशिश करे कि बहुत मिनिमाइज करे। इट ऑल्सो एलिमिनेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ सके हैं कि 86 अमेंडमेंट 2002 से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। पंचायती राज सिस्टम हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो पंचायती राज सिस्टम आया है 73 थर्ड और 74th अमेंडमेंट के थ्रू, वो हमारे इसी जो DPSPs है इनसे इंस्पायर होके आया है, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थे। राइट टू एजुकेशन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, DPSP से इंस्पायर। तो बहुत सारी हमारी पॉलिसीज है। रूरल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो मनरेगा चलता है, या फिर प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये सभी जो पॉलिसीज़ बनी है ये हमारे DPSP से इंस्पायर्ड होकर बनी है। DPSP को ध्यान में रख के बनी हुई है। यही तत्व है जो कंट्रोल करते हैं हमारी स्टेट की पॉलिसीज़ को। कैसा लगा हमारा वीडियो DPSP पर, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ जहाँ आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, या नोट्स भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और फॉरवर्ड करें और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।